हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जो बीएमएस के लिए जो बच्चे लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, तो उनके लिए महाराष्ट्र में कितने बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसमें जो है कितने जो है गवर्नमेंट के सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट्स हैं, इसके अलावा जो है कितना लास्ट ईयर तक क्लोजिंग रैंक गया था और कितना इस बार जो है क्लोजिंग रैंक जाने वाला है, अलग अलग कैटेगरी का सब बताऊंगा बच्चों। और एक स्पेशल जो है एक जो कॉलेज है वहां का जो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ठीक है, आर्य पोद्दार जो नंबर 1 वहां का जो मेडिकल ये बीएमएस का कॉलेज है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा कि काउंसलिंग में आपको कितना सावधान रहना चाहिए, ठीक है, और देखो कि किस तरह से काउंसलिंग में कितना रैंक का जो है फर्क आया था। तो आज सारा वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं बच्चों, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो आप लोग, ठीक है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, खास करके महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया के, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूं वो ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरे कंट्री से कोई भी बच्चा अगर महाराष्ट्र में कोई कॉलेज लेना चाहता है तो उसके लिए सारा का सारा काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखो बच्चों। कोई भी अगर चीज जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का, ठीक है बच्चों। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहले लास्ट ईयर से मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो 2024 में कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, तो वो है 1,42,829 और इस बार जो बच्चे जो क्वालिफाइड हुए वो है 124,300, मतलब 1,24,300 बच्चे, इतने बच्चे इस बार क्वालिफाइड हुए, ठीक है। यानी कि लगभग देखो तो इस बार पिछले के रिस्पेक्टिवली इस बार 18,500 के करीब बच्चे जो है वो कम बच्चे जो है अभी मार्केट में कंपटीशन में आ रखे हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको पता ही है कि सबसे पहले बच्चों की प्रायोरिटी होती है एमबीबीएस। एमबीबीएस नहीं मिलने के बाद तब बच्चे जो है बीएमएस लेने की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो वो 18,500 है, अलग अलग कैटेगरी में सब में डिवाइड होगा, ठीक है। बट मोस्टली बच्चे जो है कंपटीशन देते हैं बीएमएस और एक जो एमबीबीएस है उसकी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली आपको नंबर ऑफ बच्चे इस बार कम है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाता है, लगभग 125 नंबर ऑफ सीट्स जो है इस बार बढ़ा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो पिछले साल जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे वो 21 कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट जो है बीएमएस कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, और इस बार 22 कॉलेज है, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ सीट्स जो लिखा हुआ है वो 1824 कहीं लिखा हुआ है, कहीं 1827 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं आर्य पोद्दार जो कॉलेज था उसमें जो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें किस तरह से रैंक वेरी कर रहा था और वो आपको काउंसलिंग किस तरह से सावधानी से करने चाहिए ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे कि इस बार कितना क्लोजिंग रैंक आने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है समझाने के लिए, सिर्फ मैंने आप लोग के लिए ये लिख दिया कि देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जब स्टार्ट हुआ था यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में 50,358 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिल गया था, ठीक है। लेकिन जैसे सेकेंड राउंड पहुंचता है तो सिर्फ 40,513 रैंक वाले बच्चों को ही ये कॉलेज मिलता है, ठीक है। इससे बच्चों क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब आप पहली बार काउंसलिंग देने के लिए जाते हो, ठीक है, तो देखो मैं तो पहले बता चुका हूं, मेरा काउंसलिंग वाला वीडियो जाकर देख लेना कि देखो फर्स्ट में आप जब भी जाओ तो जितने भी आपके देखो बच्चों जितने भी बच्चे हैं, है ना, दिमाग में ये सोच लो कि जिसका 550 मार्क्स से कम नंबर है, ठीक है ना, उन बच्चों को काउंसलिंग में आपको दिमाग में सोच के रखना पड़ेगा कि मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि एमबीबीएस कॉलेज आपको ना भी मिले अच्छे जो जगह पे चाहते हो तब, ठीक है। तो आपको फिर तो बीएमएस लेकर के नेक्स्ट ईयर की कोशिश करना चाहिए ताकि आप और अच्छा भी ला सकते हो, या फिर आपको बीएमएस के लिए टॉप कॉलेज चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, आप जितने मर्जी हो कॉलेज की लिस्ट बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो आपको अगर कंफर्म हो भी गया तब भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि मान लो आपको कोई जो है एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन आपने बीएमएस के कॉलेज भी सेलेक्ट कर रखे हैं तो आप बीएमएस कॉलेज को छोड़ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं बच्चों कि पहली बार में आप जो है आपके दिमाग में रखना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में एमबीबीएस और सेकंड प्रायोरिटी में आपको बीएमएस जरूर रखना चाहिए। और बीएमएस के भी टॉप कॉलेज अगर आपके अच्छे रैंक हैं तो बीएमएस के टॉप कॉलेज को भी आप फर्स्ट टाइम में ही आप सेलेक्ट जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो जिस बच्चे की रैंक 50,358 था उसने क्या किया था, उसको शायद डाउट होगा कि शायद मेरा एमबीबीएस नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है,
तो इसलिए उसने क्या किया था, क्योंकि आपको पता ही है कि हार्डली जो है 28,000 तक जाकर के जो है ना इस बार भी क्लोज होने वाला है एमबीबीएस का, ठीक है। मान लो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम लाख चल रहे 30,000 तक, ठीक है। तो जिसका रैंक अगर मान लो 50,000 से ज्यादा था, ठीक है, उसने पहले सोच लिया था कि शायद मुझे एमबीबीएस नहीं मिल सकता, तो उसने फर्स्ट राउंड में ही क्या किया कि बीएमएस को सेलेक्ट कर लिया, तो उसको मिल गया टॉप का कॉलेज, ठीक है। लेकिन अब जिस बच्चे का मान लो कि 40,000 रैंक था, ठीक है ना, ठीक है ना, 40,000 रैंक था या 45,000 रैंक था, ठीक है। अब वो 45,000 वाले बच्चों ने एमबीबीएस को सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसने बीएमएस के इस कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब वो जब आया होगा तो उसको एमबीबीएस तो मिली नहीं होगी, है ना। अब वो सेकंड टाइम आकर के चाहता होगा कि मैं इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो उसमें कंपटीशन हाई हो गया, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जिसका रैंक 40,513 है, सिर्फ उसको उसी को मिला उसमें, ठीक है। लेकिन वही बात है कि तो बच्चे जो होते हैं फिर उसके बाद जहां भी उनको स्टेट कोटा से फिर मिलने लगता है, तब तक स्टेट कोटा शुरू हो जाता है काउंसलिंग, तो उसमें स्टेट कोटा में जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एमबीबीएस की सीट्स होते हैं लो रैंक, फिर वो बच्चे वहां पर चले जाते हैं। जब उनको यहाँ टॉप कॉलेज नहीं मिलता तो फिर वो वहां चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर नहीं मिलता है तब फिर वो वापस इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड केस तक जाते जाते जो है जब बहुत ही ज्यादा कट ऑफ गया था, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो थर्ड केस में, ठीक है, कि बच्चे सेकंड तक में जनरली चाहते कहीं ना कहीं हम लोग ले लें, ठीक है। तो थर्ड तक में बहुत सीट खाली रह जाता, तो देखो थर्ड सीट में, थर्ड कैटेगरी में जो है यानी थर्ड राउंड मूव अप राउंड जो होता है उसमें 61,698 तक जो है इसमें गया था आपका क्लोजिंग रैंक, ठीक है। और वहीं फोर्थ रैंक यानी कि जो लास्ट स्ट्रे राउंड होता है उसमें 69,491, ठीक है। इतना रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो जिस बच्चे के बच्चों रैंक ज्यादा आ रहा है, नंबर जिसके कम आए हैं, ठीक है, उन बच्चों को भी बच्चों जो है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उनको लगे रहना चाहिए, ठीक है। कि बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब भी आप खास करके फर्स्ट राउंड में आप क्या करो कि जो भी आपके जो डिजायरेबल है ना, जो आप चाहते हो, जो ड्रीम कॉलेज है, आप उस सब को भी सेलेक्ट कर लो। जो आपको पता है कि मुझे नहीं होगा उसको भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ठीक है। और सेकंड से फिर सीरियस हो जाना पड़ता है, इसके लिए मैंने काउंसलिंग का डिटेल वीडियो बनाना है, आप उसको जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए बच्चे कि मैंने बता दिया कि देखो काउंसलिंग में समझदारी से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। एक 45,000 वाला बच्चा को चाहता होगा कि मुझे अगर मिल जाए ये फर्स्ट रैंक वाला कॉलेज तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन देखो 50,000 वाले बच्चे को मिल गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर जो है मैंने सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का जो है ओबीसी कैटेगरी का लिख दिया है मैंने अलग अलग कैटेगरी के। देखो तो ओबीसी का सेकेंड राउंड में गया था 49,522 और इसका थर्ड राउंड में गया था ये जो है 49,644। और वहीं पर देखो एससी कैटेगरी के लिए सेकेंड राउंड में गया था 1,63,102 और जो थर्ड राउंड था 1,76,564। और वहीं पर एसटी के लिए देखो 2,47,470 तक गया था सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में गया था 2,51,556। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए देखो तो सेकेंड राउंड में 47,957 है और जो थर्ड राउंड में है वो 48,073 है, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रेट राउंड में इससे आगे भी जाएगा, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट पे मैंने चेक किया, कहीं पर नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने इसी दोनों को डाटा दिया। और वैसे भी 2024 से हमें सिर्फ कंपेयर करने के लिए डाटा लेना, तो हम लोग अब चलते हैं 2025 में अलग अलग कॉलेजेस जितने भी 22 कॉलेजेस हैं उसमें कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको एक बार लिख लेता हूं मैं। तो अब बच्चों हम लोग जो है जितना क्लोजिंग रैंक जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर 22 कॉलेजेस, तो मैं यहाँ पर सारे यूआर कैटेगरी वाले को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूड कर दूंगा मैं बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहला जो है RAPAC हमारा मुंबई है, जो पौधार भी बताया था सबसे पहला कॉलेज जो भले नंबर 1 पे आता है। इसमें जो बच्चों जो जाने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का वो 80,000 से ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो जाएगा 80,000 तक जाएगा। और सेकंड जो है KGMPAC मुंबई है ना, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, ये गुजरात माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें कि गुजराती बोलने वाले बच्चों के लिए 50% ये रिजर्व रहता है, ठीक है। तो इसमें जो जाने वाला है, ठीक है ना, ये सेकंड वाले में जो जाने वाला है वो 1,55,000 तक जाने वाला है। इसमें जाएगा 155, ठीक है, यानी कि 1,55,000 जाने वाला है। थर्ड है हमारा AM सियोन मुंबई, इसमें 1,20,000, ठीक है, तक जो है क्लोजिंग रैंक जाने वाला है, ठीक है बच्चों।
उसके बाद जो है फोर्थ हमारा है BSAC, ठीक है, सावंतवाड़ी, इसमें 1.5 लाख तक जाएगा। ठीक है, ये सारे बच्चों क्लोजिंग रैंक मैंने मिनिमम लेके चला हूं, इससे प्लस माइनस कुछ मान के चलो, प्लस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब फिफ्थ है हमारा अष्टांग AC पुणे, वो है 90,000। अष्टांग AC इसका देखो बच्चों 90,000। ठीक है, इसके बाद जो है TAM पुणे, इसका जाने वाला है 150,000, मतलब वही 1.5 लाख का ये हो जाएगा बच्चों क्लोजिंग रैंक। ठीक है, उसके बाद देखो जो अब 7th कॉलेज है हमारा SCM, ठीक है, और इसमें जो है सतारा में है ये कॉलेज। ठीक है, और इसमें जो जाएगा कट ऑफ जाएगा, क्लोजिंग रैंक जाएगा आपका वो 160,000, मतलब 1.6 लाख तक जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट VPAMC सांगली का है। ठीक है, और इसमें जो क्लोजिंग रैंक जाने का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो है 170,000, मतलब 1.7 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 9th, ये है SGRA, ये माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, सोलापुर में है ये जैन रिलीजन के लिए जो है ना, इसमें से 9 बच्चों के लिए ये रिजर्व रहता है, मतलब इस कॉलेज में 9 जो जैन के बच्चे होंगे, जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। ठीक है, बाकी बच्चे जो है बाकी सब में जाता है। अब देखो 9th जो है इसका, तो इसमें जो कॉलेज में जो जाएगा आपका क्लोजिंग रैंक जाने वाला है वो है आपका 2.6 लाख तक। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा 2.6 लाख तक। ठीक है, अब देखो 10th है हमारा GS गुने AC अहमदनगर, इसमें 1.10 लाख, ये जो है हमारा 1.10 लाख तक इसमें जाएगा। ठीक है, अब है AMP पंचवटी नासिक, तो इसमें जाएगा 1.62 लाख, इसमें 1.62 लाख तक जो है क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर आ जाते हैं 12th में, ये है KVT RAC। ठीक है, तो इसमें जो है 12th इसका जो जाने वाला है ये 1.55 लाख जाने वाला है। ठीक है, ये है क्लोजिंग रैंक। अब 13 है इसका GSC जलगांव, GSC जलगांव। ठीक है ना, तो इसमें जाने वाला है 13th में ये 1.58 लाख, 1.58 लाख तक जाने वाला है। ठीक है, अब देखो 14th है हमारा GSC बारामती, 1.20 लाख। ठीक है, अब 15th की बात करते हैं, यह है GSC नागपुर 85,000, GSC नागपुर है, इसमें क्लोजिंग रैंक जाने वाला है 85,000। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग SAM नागपुर, SAM नागपुर में 1.3 लाख तक जाएगा, इसका हो गया 1.30 लाख। अब है 17th, ठीक है, तो उसमें GM अमरावती का कॉलेज है ये। ठीक है, गुरुदेव मोजारी जो है ना कॉलेज है ये, 1.5 लाख तक जाएगा इसका, तो 1.50 लाख। अब 18th है VAM अमरावती, ये है 1.70 तक जाएगा, VAM अमरावती 1.70 लाख तक इसका क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा RTAM अकोला, ये 1.55 लाख तक जाएगा, 1.55 लाख तक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है 20th है हमारा, ये है DMM AM यवतमाल, ये 1.65 लाख तक जाना चाहिए, 1.65 लाख तक। ये सारे के सारे अनडिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 21th है GSC नांदेड़। ठीक है, ये GSC नांदेड़ है, इसमें 1.10 लाख, तो 1.10 लाख तक ये जाएगा। ठीक है, और लास्ट में है GSC ओस्मानाबाद, है ना, इसमें 1.08 लाख तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये रहे बच्चे सारे के सारे अनडिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब मैं जो हूँ आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा अलग से
अब स्पेस है नहीं तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो इस बार जो जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना, EWS के लिए जो जाने वाला है, EWS के लिए जो क्लोजिंग रैंक होने वाला है, ठीक है, वो भी 1 लाख तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है OBC के लिए, ठीक है ना, बल्कि बच्चे मैं तो कहूँगा इसका कि देखो लास्ट की बात करेंगे तो इस सब का जो है ना जाना चाहिए 1 लाख से नहीं, इसका जो जाना चाहिए, देखो बच्चों जितना इसका जनरल का हाईएस्ट जा चुका है, ठीक है, जैसे मैंने 1.7 ले रखा है हाईएस्ट, ठीक है ना, 1.7 तक ले रखा है मैंने हाईएस्ट, ठीक है, तो इसका भी मान के चलो EWS का जो है ये 1.75 तक ही जाएगा, ठीक है, 1.7 लाख इसका भी लिख देता हूँ। OBC का भी बच्चों लगभग यही रहेगा, ठीक है, OBC का भी जो है लगभग यही रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, ठीक है, OBC का भी लगभग यही रहने वाला, ठीक है। अब SC कैटेगरी की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो SC कैटेगरी के लिए जो बच्चों जाने वाला है वो जाने वाला है 3 लाख तक, 3 लाख तक जाएगा SC कैटेगरी के लिए, ठीक है, और 3.5 लाख तक ST कैटेगरी का जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जितने भी जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ और आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों अलग अलग वेबसाइट से जो है मैंने इससे जानकारी इकट्ठा किया, लास्ट ईयर का, इस ईयर का, ठीक है, तो इसी से ये सारा का सारा डाटा है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप जो है पूछ सकते हो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिया है वो है शिक्षा.com, इसके लिए collegedekho.com, करियर 360, इस तरह से 2-3 जो है और वेबसाइट सब पर मैंने विजिट करके लिया है। तो कोई भी अगर इसमें एरर है तो इसको आप लोग इग्नोर करना। जो इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया है वो आप लोग ये समझ लो कि इस बार जो है बच्चों की आप लोग को 35,000 कम बच्चे रहेंगे और नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ा सा बढ़ा है आपका, क्योंकि एक कॉलेज बढ़ा है, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा आसान होगा आप लोग के लिए, तो ज़्यादा क्लोजिंग रैंक तक जाने वाला है। कुछ भी अगर पूछना हो तो बच्चों जरूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।